वीर नारायण सिंह से लाल सिंह मांझी तक संघर्ष की अनकही गाथा। पुरखा की सुरता श्रृंखला के अंतर्गत लीजिए सुनिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं महासमुंद के पूर्व सांसद माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख होते ही दिल्ली, झांसी, कानपुर और मेरठ की छवियां सहज ही स्मृतियों में उभर आती हैं। लेकिन इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय ऐसा भी है जो छत्तीसगढ़ और पश्चिम ओडिशा की मिट्टी में लिखा गया। यहां ऐसे रणबांकुरे पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को बार बार चुनौती दी। ये कहानी सिर्फ वीर नारायण सिंह की शहादत तक सीमित नहीं है। उनके पुत्र गोविंद सिंह, ससुर माधव सिंह, साले कुंजल सिंह और अंत में किसानों के संरक्षक लाल सिंह मांझी तक फैली एक दीर्घ किंतु विलक्षण संघर्ष गाथा है। 10 दिसंबर 1857 का वो दिन जब छत्तीसगढ़ के माधव सिंह ने संघर्ष की मशाल अपने हाथों में ले ली। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का कठोर प्रतिरोध किया, सिंघोड़ा घाटी को बंद किया और अपने 4 बहादुर पुत्रों के साथ लगभग 10 महीनों तक अंग्रेजी सेना से सीधी टक्कर ली। कई बार अंग्रेजों को मात देने के बाद भी कुछ स्थानीय जमींदारों के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और 31 दिसंबर 1858 को संबलपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत के तुरंत बाद अंग्रेजों ने घेंस जमींदारी पर कब्जा कर लिया और विद्रोह को कुचलने के लिए भारी सेना तैनात कर दी। इसी दौरान नारायण सिंह के दूसरे साले और प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र साय के सेनापति कुंजल सिंह ने नृसिंहनाथ और गंधमर्दन की पहाड़ियों में नई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। सहयोग की कमी के बावजूद उन्होंने माड़ागुड़ा और सोनाबेड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर महाराज साय को दंडित करने का निश्चय किया। 10 मई 1860 को वीर सुरेंद्र साय के मार्गदर्शन में कुंजल सिंह, हठ सिंह, बेरी सिंह और गोविंद सिंह ने देवरी पर हमला किया और कुंजल सिंह ने स्वयं महाराज साय का अंत कर दिया। इस घटना से अंग्रेज बौखला उठे। कुंजल सिंह पर 500 रुपए और गोविंद सिंह पर 250 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद विद्रोही दल ने पदमपुर की ओर न जाकर खरियार जमींदारी में शरण ली, जहां किसानों का अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ आंदोलन पहले से जारी था और राजा कृष्णचंद्र देव का उन्हें परोक्ष समर्थन भी प्राप्त था। इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तानावट गांव के गोटिया लाल सिंह मांझी। आगे चलकर वे इस समूचे संघर्ष के सबसे प्रमुख और निर्णायक योद्धा सिद्ध हुए। लाल सिंह मांझी ने किसानों की जमीन, अधिकार और परंपराओं की रक्षा को जीवन का ध्येय बनाया। वे समझते थे कि अंग्रेजों की ठेकेदारी व्यवस्था किसानों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। उन्होंने विद्रोही दल को जंगलों में सुरक्षित आश्रय उपलब्ध करवाया, मार्गदर्शन दिया और खुद गुरिल्ला शैली में अंग्रेजों का सामना करने लगे। मई 1860 तक अंग्रेजी सेना तोर्रा गांव तक पहुंच चुकी थी, लेकिन घने जंगल और वर्षा उनके कदम रोकते रहे। सितंबर-अक्टूबर 1860 में युद्ध पुनः तेज हुआ और लाल सिंह मांझी ने कैप्टन कॉकबर्न को रणभूमि में पराजित कर दिया। यह हार अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा आघात थी। उन्होंने लाल सिंह को डाकू और विश्वासघाती घोषित किया और विद्रोही करार दिया। नवंबर 1860 में रायपुर से 390 सैनिक बुलाए गए और 3 दिशाओं से लाल सिंह मांझी पर धावा बोला गया। लेकिन उनकी छापामार युद्ध कला और पहाड़ जंगलों का भूगोल अंग्रेजों के लिए अबूझ साबित हुआ। मानिकगढ़, जुमलागढ़ और सोनाबेड़ा की पहाड़ियां लाल सिंह की ढाल बन गईं। ग्रामीण लोग भी पूरी निष्ठा से उनके साथ खड़े थे।
कई बार गांव के लोग गाय बैल को मार्ग में छोड़कर अंग्रेज सेना को रोक देते, जिससे उनकी गति थम जाती। इन लगातार असफलताओं से अंग्रेजी अफसर बुरी तरह हताश होने लगे। जब अंग्रेजों को लगा कि ग्रामीण विद्रोहियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने खरियार के राजा कृष्णचंद्र देव पर दबाव बढ़ाया। उन्हें डेंजर किंग ऑफ इंडिया घोषित कर पदवी छीनने की धमकी दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भयानक दमन शुरू किया। गांवों को जलाना, पशुओं को जब्त करना, ग्रामीणों को यातनाएं देना। यहीं लाल सिंह मांझी का सबसे बड़ा निर्णय सामने आया। वे जानते थे कि युद्ध जारी रखने से उनके अपने गांव किसान बर्बाद हो जाएंगे। विकल्प मात्र दो थे, या तो निरंतर संघर्ष कर गांवों को उजड़ते देखना, या स्वयं बलिदान देकर अपने लोगों को बचा लेना। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने पहले वीर सुरेंद्र साय, कुंजल सिंह, हटे सिंह और गोविंद सिंह को सुरक्षित स्थान सोनाबेड़ा, गतिबेड़ा की पहाड़ियों तक पहुंचाया और फिर 22 नवंबर 1860 को खरियार के राजा कृष्णचंद्र देव के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। अगले दिन राजा ने लाल सिंह मांझी और उनके साथी चेत शाह को अंग्रेज कमांडर वॉलिंस के हवाले कर दिया। उन्हें संबलपुर ले जाया गया और 26-27 नवंबर के बीच काला पानी की सजा सुनाकर अंडमान भेज दिया गया। वहीं उनकी जीवन यात्रा का अंत हो गया, अपनी मिट्टी को अंतिम बार देखे बिना। वीर नारायण सिंह, उनके पुत्र गोविंद सिंह, जमींदार माधव सिंह, सेनापति कुंजल सिंह और किसानों के मसीहा लाल सिंह मांझी, इन सभी ने उस दौर में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती थी जब उसका सामना करना असंभव माना जाता था। वीर नारायण सिंह, उनके पुत्र गोविंद सिंह, जमींदार माधव सिंह, सेनापति कुंजल सिंह और किसानों के मसीहा लाल सिंह मांझी, इन सभी ने उस दौर में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी जब उसका सामना करना असंभव माना जाता था। उनका संघर्ष केवल स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं था, वो स्वाभिमान, भूमि, परंपरा और मानवीय गरिमा की रक्षा का युद्ध था। आज उनके बलिदान को याद करना केवल इतिहास दोहराना नहीं, बल्कि उस मिट्टी की सुगंध को महसूस करना है जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण अर्पित कर दिए। ये गाथा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल बड़े शहरों की लड़ाई से नहीं मिली। ये जंगलों, पहाड़ों, घाटियों और छोटे गांवों में जन्मे अनगिनत वीरों की भेंट है, जिनकी कहानियां आज भी हमें गर्व से भर देती हैं। वीर नारायण सिंह से लाल सिंह मांझी तक संघर्ष की अनकही गाथा। पुरखा के सुरता श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं महासमुंद के पूर्व सांसद माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।